इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कटिंग से पालक कैसे लगाएं। आप पालक घर में गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास बीज नहीं है तो भी आप सिर्फ एक कटिंग से घर पर पालक उगा सकते हैं। घर पर उगाया पालक बिना स्प्रे का ऑर्गेनिक होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में ही पालक उगाने में खास मेहनत की भी ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है। पालक को बच्चे, बूढ़े, जवान किसी भी उम्र के लोग आसानी से उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त नेलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पालक उगाने की वीडियो मैं खास कर उन व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ जिनके मुझे कमेंट आए थे कि हमारा पालक जो है ग्रो तो हो गया है, हमने बीज लगाए थे, लेकिन हमारा पालक जो है कड़वा उगा है, कड़वाहट है उसमें। इसलिए एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका पालक बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। मैंने पालक बहुत सा कई गमलों में उगा रखा है। कुछ ये छत पे जो मैंने शेड के नीचे उगाया हुआ है, कुछ मैंने बालकनी में उगाया है, वो भी आगे आपको दिखाने वाली हूँ। छोटे छोटे पॉट्स में भी मैंने लगा रखा है। तो जो मैं तरीका बताने वाली हूँ इसमें आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा और बीजों की अपेक्षा पालक जो कटिंग से जब हम लगाते हैं तो वो जल्दी ग्रो हो जाता है, क्योंकि बीज धीरे धीरे करके अंकुरित होते हैं। लेकिन जो हम कटिंग से लगाते हैं 6-7 दिन में पालक जो है काटने लायक, सब्जी बनाने लायक ग्रो हो जाता है। घर में पालक आप छत पर, बालकनी में या किचन में भी उगा सकते हैं। पालक उगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती है, ना ही बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। पालक की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, इसलिए आप छोटे गमले, शैलो पॉट या ग्रो बैग में भी इन्हें उगा सकते हैं जो ज़्यादा गहरा न हो। आप ऐसा कोई भी थर्मोकोल का बॉक्स जो घर में पड़ा हो, वेस्ट किसी चीज़ में से निकला, वो भी ले सकते हैं। तो उसमें भी आप आसानी से पालक उगा सकते हैं। पालक उगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत होगी और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होगी, जिसमें आपने लेना होगा 50% के करीब आपने गार्डन सॉइल लेनी होगी और 30% आपने इसमें जो है गोबर की खाद लेनी होगी। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और 20% के करीब आपने रेत लेनी होगी, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। तो आप देख सकते हैं कितना हेल्दी वेल्दी सा जो मैंने ये पेंट की बकेट है, इसमें पालक उगा रखा है। बहुत ही हेल्दी है। जब हम मार्केट से पालक लेके आते हैं तो उसकी छटाई करने में हमारा 1 घंटा आराम से ख़राब हो जाता है, लेकिन जब से मैंने घर पे पालक ग्रो किया है, तब से जब मैंने सब्ज़ी बनानी होती है तो ऊपर से मैं पत्तियां कट कर लेती हूँ, तो मुझे छटाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। साथ में फ्रेश पत्तियां मुझे मिल जाती हैं और बिना स्प्रे के। मैंने कभी कोई खाद इसमें नहीं डाली है, बस मिट्टी में एक बार खाद जो मैंने मिलाई है 30% गोबर की खाद, वो उसी से ही मेरा ये जो पालक है ग्रो हो रहा है और कई बार मैं इसे हार्वेस्ट करके किचन में यूज कर चुकी हूँ। ध्यान रहे मिट्टी ऐसी बनानी है जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी रुके ना। जो मिट्टी पानी रुकने वाली होती है उसमें जब हम पानी डालते हैं दलदल जैसी मिट्टी हो जाती है, तो उसमें इसकी जड़ें गल जाती हैं, फिर ये ग्रो नहीं हो पाता है। तो जो मैंने मिट्टी का मिश्रण बताया है वैसा ही ले, और पॉट में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है ड्रेनेज होल से बाहर निकलता रहे। अगर आप बीज लगाना चाहते हैं तो आप बाज़ार से, बीज भंडार की शॉप से या नर्सरी से बीज पालक के आपको मिल जाएंगे। 20 रुपये का या 30 रुपये का पैकेट आपको मार्केट से मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको इसी तरह की मिट्टी बनानी होगी, लेकिन मैं इस वीडियो में पालक को कटिंग से लगाना बता रही हूँ। जो हम मार्केट से पालक लेके आते हैं, देखिए उसी पालक में क्या होता है कि जब वो कटाई करते हैं ना खेतों में, देखिए ये मेरे छोटे पॉट में लगे हुए पालक के पौधे हैं, इसमें थोड़ा ओवर वाटरिंग हुई पड़ी है।
जो मेरे दूसरे पॉट हैं साथ में ही पड़े हैं, आपको दिखाती हूँ कितने हेल्दी वेल्दी सा पालक उनमें हुआ पड़ा है। देखिए ये सब पालक कितना बड़ा बड़ा हुआ पड़ा है। ये भी छोटा पॉट है, जो मैंने डॉल प्लांटर बनाए थे उन्हीं में मैंने लगा रखे हैं। देखिए जब हम मार्केट से पालक लेके आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, पालक की जड़ें साथ में होती हैं, तो वो पालक जब हम लेके आते हैं ऊपर ऊपर से कट करके आप ग्रो कर लें। ग्रो करने के बाद आपने किसी पॉट में अच्छी मिट्टी जो मैंने बताई है वो बना लेनी है। मेरे पास तो ये बकेट में पहले से मिट्टी थी, खाद वाली, जैसे गार्डन में यूज करते हैं वैसे ही मिट्टी एक गमले में पड़ी थी, और एक ये मिट्टी बनी हुई जो बकेट में पेंट वाली में पड़ी थी। तो मैंने क्या किया, जो मैंने पत्तियां कट करने के बाद जो जड़ें बच गई थी उन्हीं को ही मैंने मिट्टी में जो है दबा दिया था। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। ये कुछ एक दिनों का रिजल्ट है, जो छोटे छोटे से पत्तियां आई हुई हैं। तो जब हम इनको कट करेंगे ना, ऊपर ऊपर से पत्तियों को कट करना है, नीचे से 4-5 इंच के डंठल को आपने छोड़ देना है। पूरा जड़ से पौधा नहीं उखाड़ना है, ताकि पौधा जो पालक हमारा है दोबारा से फिर से ग्रो हो जाए और हमें दोबारा से हार्वेस्ट करने के लिए पालक मिल जाए। तो जो जड़ वाले पौधे होते हैं मार्केट से हम लेके आते हैं, उन्हीं को ही आप मिट्टी में दबा देंगे और तो 7 दिन में जो है इस तरह का पालक ग्रो हो जाएगा। देखिए आपने इसमें हल्का मॉइस्चर बनाकर रखना है, ज़्यादा पानी दलदल जैसी मिट्टी इसमें नहीं करनी है, और मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाती है तो पालक भी बहुत जल्दी सूख जाता है। और लोकेशन की बात करें तो आपने देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में जो लगाया था वो वीडियो आ गई है। देखिए ये मैं दिखा रही हूँ, ये जो है जड़ है, तो इस तरह से मैंने मिट्टी में इनको दबाया है। दबाने के बाद 7 दिन के करीब 7 दिन बाद बहुत ही अच्छा जो पालक ग्रो हो गया था। देखिए पालक को आपने ब्राइट लाइट में रखना है, जहाँ से इसको रोशनी मिलती रहे, लेकिन तेज़ धूप में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर तेज़ धूप में आप पालक को रखोगे फिर आपका पालक जो है कड़वा ग्रो होगा। आप जब सब्जी बना लोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा पालक कड़वा ग्रो हुआ है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। देखिए मैंने तो अभी तक पालक में किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र नहीं डाली है इसे ग्रो करने के लिए। जो मिट्टी में खाद मिली हुई पहले की थी उसी में ही मैंने लगाया था। अगर आपका पालक ग्रो ना हो, धीरे हो, तो आप जब ग्रो हो जाए पत्तियां, उसके बाद आप गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार इसमें पतला करके 10 गुना पानी डालकर डाल सकते हो, तो आपका पालक और भी तेज़ी से ग्रो होने लगेगा। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट